लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो और लफड़ा देखने को ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। नया लफड़ा हमें देखने को मिला हर्षित राणा और ट्रेविस हेड के अगेंस्ट। दोनों के बीच पहली पारी में आपको याद होगा हर्षित राणा ने जिस तरह से ट्रेविस हेड को चारों खाने चित किया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा गई थी, क्योंकि ट्रेविस हेड पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत भरोसा करती है। और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज ने स्टेप अप नहीं किया टीम के लिए, वहीं ट्रेविस हेड भी फेल रहे। हर्षित राणा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को बोल्ड किया पहली पारी में। दूसरी पारी में ट्रेविस हेड को वो लगातार बाउंसर मारते हुए दिखाई दिए और ट्रेविस हेड को उन्होंने कहा भी कि उन्हें बाउंसर खेलना नहीं आता है, वो हर्षित राणा की गेंदबाजी को नहीं खेल पा रहे। इसी पर ट्रेविस हेड ने जलन पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस गेंदबाजी यूनिट को ऑलरेडी 2023 के वर्ल्ड कप में खेल चुका हूं। उसके बाद हर्षित राणा, बहुत स्वाभाविक है, कोई भी भारतीय जो है वो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की बात होता है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि ट्रेविस हेड ने उस मैच में सेंचुरी लगाकर भारतीय टीम से वर्ल्ड कप छीन लिया था। ट्रेविस हेड और गुस्से में हर्षित राणा और गुस्से में आ गए और अपनी पूरी ताकत झोंक दी ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए। और ये नया लफड़ा जो शुरू हुआ है, ये दर्शकों को काफी रोमांचित कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में मैदान पर जब तक लफड़ा देखने को दर्शकों को नहीं मिलता है, उनका पेट ही नहीं भरता है। इसी बीच हमें मानस लाबुशेन और मोहम्मद सिराज के बीच में भी एक पुरानी राइवलरी है दोनों खिलाड़ियों की, और वो भी हमें पनपती हुई दिखाई दी। लेकिन ट्रेविस हेड को आउट किसने किया? ट्रेविस हेड को आउट किया जसप्रीत बुमराह ने। दूसरी पारी में ट्रेविस हेड जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, सेंचुरी के करीब धीरे धीरे पहुंच रहे थे, लेकिन इसी बीच जसप्रीत बुमराह आते हैं और पिच ऑफ द डिलीवरी उन्होंने किया और ट्रेविस हेड को आउट करते हुए बाहर जाती हुई गेंद को ट्रेविस हेड ने छेड़ने की कोशिश की। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को वो हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह जिस लय में है, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को इस पूरे सीरीज में छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रेविस हेड को जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया और उसके बाद विराट कोहली उधर स्लिप से दौड़ते हुए आते हैं और फिर उन्होंने अग्रेशन दिखाया विराट कोहली के साथ। जसप्रीत बुमराह और स्लिप कॉर्डन से जितने भी खिलाड़ी थे सब आकर खुन्नस निकालने की कोशिश कर रहे थे भारतीय खिलाड़ी ट्रेविस हेड से। और ट्रेविस हेड जहां जहां ऑस्ट्रेलिया फंसती है, ट्रेविस हेड खड़े होते हैं और ट्रेविस हेड वहां से मैच निकालकर ऑस्ट्रेलिया के लिए जाते हैं और भारत के अगेंस्ट ट्रेविस हेड का बल्ला पक्का चलता है। और एक बार फिर दूसरी पारी में ट्रेविस हेड जो है वो खेल गए थे, लगभग सेंचुरी उन्होंने बना ली थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह आते ही भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और बहुत देर से ट्रेविस हेड जो है वो भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। हर्षित राणा के अगेंस्ट लगातार दोनों के बीच एक बैंटर चल रही थी और दोनों के बीच लगातार स्लेजिंग चल रही थी। हर्षित राणा बाउंसर पे बाउंसर कर रहे थे, ट्रेविस हेड जो है वो लगातार डक कर रहे थे, बॉडी पे ले रहे थे, खेलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के बीच एक जंग चल रही थी। दबाव में तो ट्रेविस हेड जरूर थे और उसी दबाव का फायदा हुआ जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर। भारत ने ट्रेविस हेड को आउट करने में सफलता हासिल की और उसके बाद भारत ने इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ में जीतकर सीरीज का शानदार आगाज किया। सीरीज का जो हाइलाइट्स था उसमें जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच रहे। जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने, पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी पारी में 3 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। भारतीय गेंदबाजों ने स्टेप अप किया, हर्षित राणा गेंदबाजी अच्छी रही। उसके बाद मोहम्मद सिराज, पहली पारी में मानस लाबुशेन को उन्होंने आउट किया, दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ को आउट किया, पहली पारी में स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था। तो भारतीय गेंदबाजों ने इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच में जो है वो जबरदस्त गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया है पहले टेस्ट मैच में ही। अब भारत जो है वो अगला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाएगा, डे नाइट टेस्ट मैच होगा और वहां भी हमें एक बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलेगी भारतीय टीम की ओर से और भारतीय टीम की ओर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करें तो विराट कोहली इज बैक इन फॉर्म। यशस्वी जायसवाल को काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा इस जबरदस्त पारी को खेलने के बाद। केएल राहुल बहुत सॉलिड दिखाई दिए, पहली पारी में भी वो बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने समय गुजारा पिच पर, जो कि बहुत जरूरी था केएल राहुल के लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी। केएल राहुल का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था इस टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि बहुत अहम
बहुत अहम खिलाड़ी है केएल राहुल इस टेस्ट सीरीज के लिए भारत के नजरिए से। और मुझे लगता है कि जिस चीज की दरकार थी भारतीय टीम को, केएल राहुल का फॉर्म में आना, वो भारतीय टीम को मिल गया है। अब केएल राहुल जो है वो दूसरी पारी में तो उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, यशस्वी जायसवाल के साथ एक जबरदस्त 200 से ऊपर का पार्टनरशिप उन्होंने निभाया। इसके बाद दूसरी टेस्ट मैच में हो सकता है कि शुभमन गिल अगर लौटते हैं, अगर शुभमन गिल नहीं लौटते तो मुझे लगता है केएल राहुल को नंबर 3 पे बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि नए गेंद से उनको पता चल गया है कैसे खेलना है, कैसे टैकल करना है। कंडीशन हर मैदान का अलग होता है, लेकिन रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच मिस कर चुके हैं, दूसरा टेस्ट मैच में आएंगे तो हो सकता है कि इतने सहज दिखाई ना दे। ऐसे में केएल राहुल का नंबर 3 पर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने समय गुजारा है और वो जानते हैं कि कैसे टैकल करना है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को। तो ऐसे ही हमें बाकी के टेस्ट मैचों में भी नया नया लफड़ा देखने को मिलेगा। अगर आपको भी ट्रेविस हेड और हर्षित राणा के बीच का लफड़ा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है दूसरे टेस्ट मैच के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आस्ता ला विस्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में।